कुछ डेफिनेशंस कल डिस्कस की थी हमने। एटॉमिक मास क्या होता है और उसके बाद हमने देखा था एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो उसके अलावा जो डेफिनेशंस बचती थी वो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो हेडिंग डालिए व्हाट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोबार्स क्या होता है। तो हेडिंग देखते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को। ठीक है, आइए देखिए एटॉमिक नंबर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। और उसके बाद मैंने मास नंबर आपको बताया। मैंने कहा किसी एटम का मास नंबर क्या है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उन दोनों को प्लस करेंगे, जो चीज निकलेगी दैट इज नोन एज मास नंबर। तो आज देखते हैं सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होता है और उसके बाद हम सीखते हैं आइसोबार्स क्या है। तो आप देखेंगे जरा आइसोटोप की डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ। आइसोटोप होता है एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम लिखेंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। ठीक है, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे, सेम होंगे, बट उनके मास नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बट डिफरेंट मासेस या मास नंबर लिख सकते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। देखिए जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है। अब डेफिनेटली जिनका एटॉमिक नंबर होगा सेम, वो वाले एटम या वो वाले एलिमेंट भी तो सेम ही होंगे। किसी एटम का एटॉमिक नंबर 6 है और दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर भी 6 है, तो दो एटम का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो दो एटम ही तो सेम है। ठीक है, तो सेम एटम के एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, यहां तक क्लियर, लेकिन उनका मास क्या है, डिफरेंट है। मैं जरा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, बेस्ट एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। ये है हमारा पास हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। उनके नाम जरा देखिए। पहला आइसोटोप है, उसका नाम है प्रोटियम, PROTIUM, प्रोटियम लिखते हैं उसे। अब प्रोटियम है तो उसका एटॉमिक नंबर है तो हाइड्रोजन का ही ना, तो उसका एटॉमिक नंबर 1, और मैंने कहा था एटॉमिक नंबर हमेशा यहां लिखते हैं। और उसका मास क्या है, उसका मास भी 1 है। ठीक है, अब मैं बाद में एक क्वेश्चन अराइज करने वाला हूं यहां से। प्रोटियम, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 और उसका मास भी क्या है, 1। अब देखते हैं सेकंड आइसोटोप हमारे हाइड्रोजन का। जो सेकंड आइसोटोप है उसका नाम है ड्यूटेरियम। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, छोटी सी बात तो है ये। ठीक है, सेकंड आइसोटोप है हमारे हाइड्रोजन का, दैट इज ड्यूटेरियम। और उसका एटॉमिक नंबर है तो हाइड्रोजन का ही, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन उसका मास क्या है, 2 है। थर्ड आइसोटोप है हमारे हाइड्रोजन का और उसका नाम है ट्रिटियम। उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है क्योंकि वो भी हाइड्रोजन का ही है। ठीक है, लेकिन उसका मास क्या है, 3 है। देखिए हैं तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, लेकिन उनका मास नंबर क्या है वो देखिए, उस पे फोकस कीजिए। मास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर या मास सेम ना हो, इनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये हमारे हुए क्या, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। सर फिर ऐसा क्या कारण है कि उनका मास क्या होगा, अलग होगा। सर हमने जाना है कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो मास होता है वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे। वो डिपेंड करता है आपके प्रोटॉन पे कि कितने आपके प्रोटॉन हैं, और आपके न्यूट्रॉन पे कि कितने आपके न्यूट्रॉन हैं। तीनों के तीनों केसेस में, जब पहली बात थी प्रोटियम की, तो प्रोटियम के केस में
हमारा प्रोटॉन 1 था और मास कितना था, मास 1 था। तो इसका मतलब यहां 1 में कितना ऐड हुआ होगा, 1 में न्यूट्रॉन 0 था। 1 जब था मास, तब सारा का सारा मास किसकी वजह से था, सारा का सारा मास प्रोटॉन की वजह से था, क्योंकि न्यूट्रॉन तब था नहीं, तभी तो मास 1 आया। ठीक है, अच्छा, जब ड्यूटेरियम की बात आई, ड्यूटेरियम का मास क्या है जरा देखिए, ड्यूटेरियम का मास 2 है। तो ड्यूटेरियम का मास 2 है, ड्यूटेरियम में भी प्रोटॉन 1 है। एक ही बात है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का ही बात चल रही है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 ही था, लेकिन ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन भी 1 था। ठीक है, 1 + 1 किया, तभी ड्यूटेरियम का मास का आया 2 आया। लास्ट बात आई ट्रिटियम की। तो ट्रिटियम का मास देखिए क्या है, ट्रिटियम का मास 3 है तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप ना। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 लिखा। अब मास 3 है तो कितना न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा 2, तो तभी उसका मास हुआ 3। देखिए सारा का सारा यहां पे जो मास है वो वेरी कर रहा है। कैसे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहे हैं। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन थे, जिसकी वजह से हमारा मास क्या कर रहा है, इन तीनों का वेरी कर रहा है, डिफरेंट है। और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जिनका मास क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, कार्बन के आइसोटोप्स क्या है। कार्बन के आइसोटोप्स बताइए आप। तो कार्बन के भी आइसोटोप्स में आपको बताता हूं, 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं कार्बन के। एक, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक का मास 12 है, दूसरे का मास 13 है और तीसरे का मास 14 है। तो ये हैं कार्बन के 3 आइसोटोप्स। अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए बच्चे यहां पे कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप बोलेंगे सर यहां जो पहला आइसोटोप है उसमें 6 प्रोटॉन हैं और दूसरे वाले में भी 6 ही प्रोटॉन हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर 6 ही है, और तीसरे वाले में भी 6 प्रोटॉन हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कहता है कितने प्रोटॉन हैं। ठीक है, अब सर फर्क ये आया कि पहले वाले में 6 न्यूट्रॉन थे, तभी तो 12 मास हुआ, 6 + 6 = 12। सर दूसरे वाले में 7 न्यूट्रॉन हो गए और तीसरे वाले में सर 8 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तभी देखिए 8 और 6 करके 14 मास आया, और यहां 13 मास आया और यहां 12 मास आया। ठीक है, तो आइसोटोप्स हमने देखा जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स को हमने डिटेल में पढ़ा, और सारा का सारा आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप का जो मास है वो वेरी कर रहा है, किसकी वजह से वेरी कर रहा है, हमारे न्यूट्रॉन की वजह से। कि अगर न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं तो तभी हमारा आइसोटोप्स का जो मास है वो भी क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। आइए बात करते हैं अब आइसोबार्स क्या होता है उसकी। आइसोबार्स क्या है, ठीक है, तो आइसोबार्स है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डेफिनेशन पहले लिखेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। अब डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। हैविंग सेम एटॉमिक मास, having same atomic mass but different atomic number, ये बिल्कुल हमारे आइसोटोप्स का ऑपोजिट है। उसमें एटॉमिक नंबर सेम था और एटॉमिक मास डिफरेंट था, इसमें एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, कार्बन और साथ में मैं नाइट्रोजन की एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। आप जानते हैं, बड़े आराम से आप जानते हैं। ठीक है, अभी अभी आपने कार्बन का एक आइसोटोप पढ़ा, उसका मास आपने पढ़ा 14 होता है। ठीक है, कार्बन के उस आइसोटोप का मास 14 पढ़ा और नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास 14 ही होता है। एक्चुअल एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 ही होता है। अब जरा देखिए, दोनों केस में हमारा जो मास है
एक का भी 14 है, दूसरे का भी 14 है, सेम एटॉमिक मास निकल के आया, सेम एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक नंबर देख लीजिए आप, एक का एटॉमिक नंबर 6 है, एक का एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये हो गए ना आइसोबार्स। इन्हें हम बोलते हैं क्या? आइसोबार्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज आइसोबार्स। ठीक है। मोरओवर एक और एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम की एग्जांपल देखिए। एटॉमिक नंबर पहले यूनिट में मैंने करवाया, आपको वहां पता होना चाहिए आपको। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है बच्चे, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है। लेकिन देखा गया दोनों का एटॉमिक मास कितना है? 40 है, 40। ठीक है। अब दोनों का एटॉमिक नंबर आप देख लीजिए, एक का 18, एक का 20, अलग अलग, लेकिन दोनों का मास आप देख लीजिए, मास सेम, तो हो गया ना ये आइसोबार्स। इन्हें हम बोलते हैं आइसोबार्स, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? अलग हो, बट जिनका मास क्या हो? सेम हो। दैट इज नोन एज आइसोबार्स। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के अलावा कुछ डेफिनेशन डिस्कस करना। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोन्स क्या होता है, लिखेंगे आइसोटोन्स हेडिंग लगाइए, आइसोटोन्स की डेफिनेशन लिखिए पहले, फिर समझने की कोशिश करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ, मैं समझाता हूं आपको, आप लिखिए जरा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which contain atoms of different element which contain the same number of neutrons, contain the same number of neutrons, same number of neutron. Atoms of different element which contain the same number of neutrons are known as isotones. ऐसे डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन लेता हूं, मैं नाइट्रोजन लेता हूं, और मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं आपके सामने। और कार्बन का एटॉमिक नंबर जानते हैं बच्चे 6 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है कि नहीं होता? ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक मास यहां 14 वाला ले रहा हूं मैं। ठीक है। 3 आइसोटोप्स पढ़े ना आपने, 13, 12 और 14। ठीक है, तो 14 वाला ले रहा हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन 14 भी होता है, नाइट्रोजन 15 भी होता है, मैं 15 वाला ले रहा हूं, आपके सामने आइसोटोप्स हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है एक्चुअल में। ठीक है। अब जरा देखिए, आप बताइए, आपसे पूछना चाहते हैं हम कि आप बताइए यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? सर जितना एटॉमिक नंबर उतने ही तो प्रोटॉन होंगे। सर यहाँ पे प्रोटॉन 6 हैं। सर यहाँ प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, यहाँ पे 7 हैं। यहाँ जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन 8 हैं। क्लियर है? 6 प्रोटॉन, 7 एटॉमिक नंबर 7 प्रोटॉन, 8 एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन। अच्छा, अब जरा बताइए यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? आपको आराम से पता चल जाएगा मास नंबर देख के। अब मास अगर 14 है तो कितना ऐड किया होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर? 8 ही तो ऐड किया होगा। 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 होता है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। अब जरा बताइए यहां पे न्यूट्रॉन कितने हैं? तो आप बोलेंगे 7 है, 7 में कितना ऐड होगा? तो 15 होंगे। 7 में सर 8 ऐड होगा तभी तो 15 होंगे। हाँ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सर 8 है। आप बोलेंगे यहां पे न्यूट्रॉन कितने हैं? टोटल है 16, तो 8 में कितना ऐड हुआ होगा? 8 में तो 8 ही ऐड हुआ होगा, तभी बने 16। तीनों केस में देखिए एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एक अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हैं? सेम है। हर एक केस में सेम न्यूट्रॉन निकल के आए, दैट इज नोन एज आइसोटोन्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते। देखिए तीनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है ना बच्चे? हाँ, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई हमारी आइसोबार और आइसोटोन्स की भी। आइए कुछ 2 डेफिनेशंस को और डिस्कस करते हैं और हमारा अपना लेक्चर यहां पे क्या करते हैं? खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ 2 डेफिनेशंस को और देखते हैं। यहां पे आपको लिखना है व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है वो जरा देखिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हेडिंग डालिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है उसकी। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? पहले डेफिनेशन लिखेंगे जैसे हम लिखते आए हैं, और डेफिनेशन लिखने के बाद हम क्लियर करेंगे एग्जांपल लेके। देखिए स्पीशीज इट मे बी एटम और आयन। ठीक है, वो एटम भी हो सकती है, वो आयन भी हो सकती है। स्पीशीज एटम और आयन। ठीक है,
having same number of electron, having same number of electron, species having same number of electron, जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का काउंट क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। सर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से क्लियर होने वाला है। फॉर एग्जांपल देखिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी अच्छी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब जरा बताइए आप मुझे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, 8, 9, 10, 11, मैग्नीशियम 12 और एल्यूमिनियम 13 होता है। ठीक है, अच्छा, इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज माइनस, नियॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो हो गया ना एटम। ये एटम है और ये आयंस हैं, ठीक है, आयंस हैं। तो मैंने बोला स्पीशीज एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं, तभी मैंने लिखा था। ठीक है, सोडियम के ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे, अलग सी एग्जांपल लेकर आया हूं मैं आपके सामने। ओके, किसी एटम का, किसी की एक एटम है ए, उसका एटॉमिक नंबर है 7। ओके, कोई एटम है ए, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। टेल मी कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं। तो आप बोलेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 7 सर, उसके अंदर प्रोटॉन भी तो 7 हैं। ठीक है, टेल मी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप बोलेंगे सर जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो 7 है, तभी तो एटम न्यूट्रल है। ओके, तो कोई भी एक न्यूट्रल एटम जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। अब एक ए एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है और उसके ऊपर -1 चार्ज है। -1 लिख लीजिए या माइनस लिख लीजिए, एक ही बात है। 1 नहीं लिखिए तो एक ही माइनस ही है। ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं। आप बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं। और आप बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप कि इसमें इलेक्ट्रॉन 7 है। नहीं, इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? कि जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, तभी तो वो न्यूट्रल था, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। हमें दिखाई दे रहा है इधर इधर आगे पीछे कोई भी चार्ज नहीं है। जितने 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज नहीं, एटम न्यूट्रल था। लेकिन यहां 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन अगर आप कर रहे हैं तो एटम को तो न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ऊपर एक माइनस चार्ज है, माइनस ज्यादा है। माइनस ज्यादा है मतलब प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो माइनस यहां पे है। तो इसका मतलब यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 7 प्रोटॉन ने 7 इलेक्ट्रॉन को तो खत्म कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन और 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। ये 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन आपस में खत्म हुए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, वही तो माइनस चार्ज है यहां पे। क्लियर है? अच्छा, एक एटम है, उसके ऊपर उसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसमें 3 माइनस चार्ज हैं। तो कितने प्रोटॉन होंगे सर, एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन तो 7 होंगे, तो आप लिखेंगे प्रोटॉन 7 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, उसमें 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तभी 3 माइनस चार्ज है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन सर होंगे 10। ठीक है, 7 प्रोटॉन ने 7 इलेक्ट्रॉन को खत्म किया, पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दिया। कितने नेगेटिव चार्ज ज्यादा बच के, 3, वही 3 माइनस यहां पे है। क्लियर है? अच्छा, कोई एक एटम है ए, उसके अंदर 11 एटॉमिक नंबर है और एक पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो बताइए 11 एटॉमिक नंबर है तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे। आप बोलेंगे सर 11 एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने। अब प्लस आ गया, प्लस आ गया मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया मतलब प्रोटॉन ज्यादा आ गया। सर प्रोटॉन एक ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 10 हैं। 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को खत्म किया, एक प्रोटॉन सर बच गया एक्स्ट्रा, वही यहां पे है। क्लियर है? कोई एक एटॉमिक नंबर है ए, उसका एटॉमिक नंबर 13 है, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। बताइए प्रोटॉन कितने सर, जितने एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन होंगे सर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 प्रोटॉन ज्यादा हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ठीक है, तभी उसका एटॉमिक नंबर, तभी उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। याद रखने की बात ये है, अब जरा यही वाला कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया, यही कंसेप्ट हम क्या करते हैं, ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जरा बताइए इस केस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 तो होने चाहिए कितने प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहां पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, देखिए 7 एटॉमिक नंबर, 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में, जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब कितना, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन तो हैं। तो मैंने लिखा इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तभी 2 नेगेटिव चार्ज, तो 8 + 2 = कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं। एटॉमिक नंबर 9, तो 9 प्रोटॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, माइनस में चार्ज ऊपर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखेंगे यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है सर। ठीक है, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, 0, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने के उतने ही है, वो कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है यहां भी। एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो प्लस चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन कम है तभी प्लस चार्ज आया, तो -1 इलेक्ट्रॉन कीजिए, 10 से 1 माइनस करेंगे तो 11 से 1 माइनस करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आप देखिए यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सिखाया है मैंने आपको। तो ये ऐसी स्पीशीज है जिस स्पीशीज में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। लास्ट डेफिनेशन देख लीजिए, आइसोस्टर्स क्या होता है। आइसोस्टर्स डेफिनेशन लिखिए, दे आर द मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे आर द मॉलिक्यूल, they are the molecules having same number of atoms and same number of electron जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फॉर एग्जाम्पल साइनाइड नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल N2 हो गया। देखिए कैसे, कार्बन है बच्चे, ठीक है, कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन में प्रोटॉन 6, कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी तो 6, तो आप लिखेंगे 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने निकल के, 14 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे CO में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 7, एक माइनस चार्ज है तो एक प्लस कीजिए, एक और माइनस है तो एक प्लस कीजिए ना, तो 6 और 7 कितने होते हैं, 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो 14 बन गया ना, 14 इलेक्ट्रॉन यहां भी। दे आर द मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, साइनाइड भी मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम मिल गया, मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, दोनों में 2 एटम, 2 एटम, 2 एटम, 2 एटम, तीनों के केस में 2 एटम है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्पीशीज जो कि सेम नंबर ऑफ एटम हो और उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपको आगे काम आने वाली थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।